अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज के, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु के, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज के, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज के, श्री राधा रमण लाल जी महाराज के, श्री युगलात्मक हंस भगवान के, श्री सनकादिक भगवान के, देवर्षि नारद भगवान के, श्री निम्बारकाचार्य महाराज के, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी के, श्री ललिता विशाखा जी के, श्री चंपक लता चित्रा जी के, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी के, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज के, श्रीमद स्वभुराम आदि द्वादशाचार्य वृंद के, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज के, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज के, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम के, जय जय श्री राधे। ठीक, राधा रानी की हम लोग स्मरण कर रहे थे श्री धाम वृंदावन की महिमा। वृंदावन की महिमा कितना लोकोत्तर है और कितना मधुर है, कितना सरस है, इसका श्री ध्रुवदास जी महाराज जी ने अपने 42 लीला के वृंदावन सत लीला नामक जो अध्याय है उसमें वर्णन किया है। कल तक हम लोग स्मरण किए थे कि पाई रतन चिन्हो नहीं दीनों करते डार, यह माया श्री कृष्ण की मोहयो सब संसार। ठाकुर जी की माया, ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारी जो माया है, मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, मेरी माया को समझना बहुत कठिन है, मेरी माया से मुक्त हो जाना अत्यंत कठिन है। तो कैसे मुक्त होगा, कैसे पार पाएगा? तो ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया उपाय भी बताई है, बहुत सुंदर उपाय। कह रहे हैं कि ये मामे व, जो एकमात्र मेरी, यो मामेव प्रपन्न, जो एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, एक मेरा, सिर्फ मेरा आश्रय ग्रहण करता है,
वही हमारी इस माया को पार पा पाता है, अन्यथा कोई भी इस माया से बच ही नहीं सकता। केवल और केवल मेरी शरणागति ले ले तो इसको निस्तार कर जाएगा, नहीं तो बड़ी बड़ी जो विभूतियां हैं वे भी इसे नहीं निकल सकती हैं। तो कह रहे हैं यह माया श्री कृष्ण की मोहियो सब संसार। इस श्री कृष्ण की माया ने समग्र ब्रह्मांड को मोहित कर रखी है और उस जाल में फंस करके इस जीव को कुछ भी नहीं सोचता है, क्या सही है क्या गलत, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, क्या उचित क्या अनुचित। क्योंकि ये मोहिनी माया ठाकुर जी की माया है, वे जब इसको आज्ञा देंगे तभी वो छोड़ेगी, नहीं तो नहीं छोड़ेगी। चलो आगे वर्णन करते हैं कि प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दीखत नहीं यह माया को रूप। कि देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि इस संसार में, इस मृत्यु लोक में ही मथुरापुरी ब्रजमंडल के अंतर्गत श्रीधाम वृंदावन जगमगा रहे हैं, किंतु जो बड़भागी हैं इनका भरपूर लाभ उठाते हैं। और सबको, सभी प्राणी को दो दो आँखें हैं और सब कुछ दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको वृंदावन का स्वरूप समझ में नहीं आता है। वृंदावन को सामान्य नगर, वन, कस्बा जान करके वो इसके प्रति उनकी श्रद्धा नहीं जम पाती है। कि नयन अछत दिखत नहीं, आँखें हैं किंतु आँखों पे माया का पर्दा पड़ा हुआ है, लोभ आसक्ति ममता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए दिखता हुआ भी नहीं दिखता है। पश्यन्नपि नहीं पश्यति मूढ़ो, कि ये मूढ़ जो मानव है देखता हुआ भी नहीं दिखता है। प्रगट जगत में जगमगे, और वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी भी अगर सुबुद्धि हो, थोड़ी सी अगर बुद्धि शुद्ध हो तो पता भी लग सकती है बात। कि देखिए आप वृंदावन के आसपास में जैसे कोई बड़े बड़े शहर हैं, कस्बा स्थान है, वहाँ भी आप चले, आप भरतपुर चले जाइए यहाँ से, तो जो वृंदावन में मंदिर है, देवालय है, कथा है, कीर्तन है, परिक्रमा है, जमुना जी हैं, जो भक्तों वैष्णवों का दर्शन होता है वो भरतपुर आगरा में भी नहीं होगा। जो वृंदावन में भक्तों का, मंदिरों का दर्शन होता है, सेवा होती है, पूजा होती है, जो भक्तजन परिक्रमा दे रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ऐसा अद्भुत समन्वय इस धरती पे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आँख से दिखता हुआ भी हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भगवान कृष्ण की माया नहीं तो और क्या है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। श्रीधाम वृंदावन देखो, बंसी बट हैं, जमुना जी हैं, चीर घाट है, कालीदह है, सेवा कुंज है, निधिवन राज हैं, बिहारी जी हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, गोविंद देव जी हैं, मदन मोहन जी हैं, और लाखों की तादाद में वैष्णवजन है, भक्तजन है। सभी श्यामा श्याम को समयानुसार लाड लड़ाते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, और सुंदर भक्तोचित जैसा भक्त का स्वरूप होना चाहिए। कोई जटाजूट वाला है, कोई मुंडित है, कोई सामान्य धोती कुर्ता वाला, कोई कैसा कोई कैसा, माने ये सारी बातें सब जगह से इसको भिन्न करती हैं। प्रगट में बात दिख रही है, लेकिन जो बड़भागी हैं, जिनकी आँखों से मैल हट चुका है, वो इसको समझ पाते हैं, और नहीं तो देखते हुए भी वो मूढ़ मानव वृंदावन के स्वरूप को, बाह्य स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, तो अंतरंग स्वरूप को भला कैसे देखेंगे। तो प्रगट जगत में जगमगे, कि इस जगत में वृंदावन का स्वरूप साक्षात दर्शन हो रहा है कि श्रीधाम वृंदावन कैसे सब ठौर से अलौकिक हैं, सबसे अलग हैं। कैसी इनकी यहाँ भागवत जी में कही गई है कि भक्ति नृत्यति यत्र च,
जहाँ भक्ति नृत्य कर रही है। सबकी रसना पे नाम है, माथे पे तिलक है, गले में कंठी है, हाथ में माला जप माला है, घर में प्रिया प्रीतम की सेवा है, गोपाल जी की सेवा है। सभी शुद्ध प्रसाद पाते हैं, सभी एक दूसरे को प्राय सहयोग करना चाहते हैं और धाम के प्रति बड़ा लगाव है, बड़ी श्रद्धा है। ठौर ठौर पे भक्तों का दर्शन होता है। तो मैंने कैसी वृंदावन की अनुपता है, कैसी अद्भुतता है। लेकिन नैन अछत दिखत नहीं यह माया को रूप। लेकिन आँख होते हुए भी माया पे आँखों पे माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए दिखता हुआ भी नहीं दिखता है, समझते हुआ भी नहीं समझ पाता है। तो समझ में कैसे आएगा? नवल किशोरी कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की हो। जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की हो। तब ही तो वृंदा विपिन में रहन पाई है सो। कि भैया जिनका वृंदावन है वे वृंदावन की स्वामिनी कृपा करेंगी, तभी तो कोई इनके स्वरूप को समझ पाएगा, इनके भाव को समझ पाएगा, इनके रहस्य को समझ पाएगा। अन्यथा इनका जो निगूढ़ रहस्य है उसको दिखता हुआ भी नहीं दिख पाएगा, समझता हुआ भी नहीं समझ पाएगा। कहने का तात्पर्य है श्री जी की कृपा ही इसमें विशेष कारगर सिद्ध है, अन्यथा और सब तो साधनाएं ही हैं। विशेष लाडली जो कि जिन पे विशेष कृपा है, जो कृपा का पल पल में अनुभव कर रहे हैं, वे बाजी मार लेते हैं, वृंदावन का विशेष लाभ उठाते हैं, वृंदावन का रहस्य समझ पाते हैं। नहीं तो दिखता हुआ भी नहीं दिख पाता है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन को जस अमल जी पुराण में नाही। ताकि बानी जिन परो ताकि बानी परो जिन कबहु श्रवणन में कबहु श्रवणन माहे। ताकि बानी परो जिन कबहु श्रवणन माहे कबहु श्रवणन माहे। देखिए कैसी अनन्यता है, कैसी आत्मीयता है, कितना अपनापन है। कह रहे हैं कितना अद्भुत प्रेम है वृंदावन के प्रति कि वह पुराण चाहे कितना, जैसे पुराणों का भी अनेक भेद किया गया है। कुछ पुराण हैं वे सात्विक पुराण हैं, कुछ राजसी पुराण हैं, कुछ तामसी पुराण हैं। तो कह रहे हैं पुराणों का भी बड़ा विभेद है। इन पुराणों में जिसमें श्री धाम वृंदावन की महिमा का गान नहीं किया गया है, अन्य बातों का गान किया गया है। लेकिन काम्य कर्मों का, स्वर्गदायी बातों का, जो स्वर्गिक सुख को देने वाली जो चीज़ें हैं, काम्य वस्तुओं को देने वाली ऐसी साधनाओं का बड़ा वर्णन किया गया है। सृष्टि निसर्ग आदि का बड़ा, अर्थ धर्म काम आदि का वर्णन किया गया है, किंतु वृंदावन का उसमें जस नहीं मिलता है। तो कह रहे हैं भैया ऐसे पुराण यद्यपि प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं, फिर भी ऐसे वृंदावन को जस अमल जी पुराण में ना है। ताकि बानी परो जिन कबहू श्रवण न माहे। कह रहे ऐसे पुराण हैं, प्रतिष्ठित हैं, आदरणीय है, लेकिन वृंदावन का जस उनमें वर्णन नहीं है। तो हमारे कान में तो उनकी कथा बिल्कुल न पड़े, हम उनको दूर से ही प्रणाम करते हैं। अर्थात वृंदावन से इतनी प्रीति है कि जिस ग्रंथ में जिसके मुख से जहाँ कहीं भी वृंदावन की महिमा सुनते हैं, उनकी बड़ाई सुनते हैं, तो उनके वो जाके दौड़ के भेंटते हैं, गले लगते हैं। और उत्तम से उत्तम ग्रंथ है, बातें हैं, और जिनसे श्री धाम वृंदावन की महिमा का गान नहीं होता है,
उनसे वो दूरी बना के रखते हैं। कहते हैं ताकि बानी परोजिन, उस पुराण की बाणी, श्लोक, कथाएं, प्रसंग भूल के भी हमारे कान में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उसमें वृंदावन की महिमा का गान नहीं किया गया है। क्योंकि वृंदावन तो प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम है। जिनको वृंदावन से प्रेम नहीं, उनसे हमको क्या लेना देना है। वृंदावन को जस सुनत जिनको नाही सुहलास, वृंदावन को जस सुनत जिनके नाही उलास, तिनको परसन कीजिए तजिए तज ध्रुव तिनको पास, तज ध्रुव तिनको पास। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाहि उल्लास। जानते हैं जिससे प्रेम होता है उसकी चर्चा बहुत अच्छी लगती है, उसकी बड़ाई बहुत अच्छी लगती है। तो संत शिरोमणि आचार्य चरण श्री हित ध्रुवदास जी महाराज ने वृंदावन का स्वरूप देखा है, प्रियाजू की विशेष कृपा पात्र हैं। तो ये चूँकि वृंदावन से इनको प्रेम है, तो ये वृंदावन का जस सुन के बड़े आह्लादित होते हैं और ये भी चाहते हैं कि भाई ये जो मानव है, साधक है, वृंदावन के जस को श्रवण करे, मनन करे, अनुमोदन करे, उस जसामृत में डूबा रहे, तो इसका पुष्कल रूप से कल्याण, माने श्री धाम वृंदावन की गोद की प्राप्ति हो जाएगी। और वे बड़े दुर्भागी हैं, बड़े अभागे हैं जिनको वृंदावन का जस नहीं सुन करके उल्लास नहीं होता है, आनंद नहीं आता है, तो समझ जाओ कि उनकी मति मारी गई है। कह रहे भैया उनसे ऐसे जो प्राणी होंगे उनसे तो दूरी बना लेना, नहीं तो तुम्हारी जो श्रद्धा, तुम्हारा भाव है, उनका संपर्क होते ही उसमें तुम्हें घाटा लग सकता है। तुम्हें उनका अगर असर पड़ेगा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाहि उल्लास, वृंदावन की चर्चा है वो सुन करके जिनको उल्लास नहीं होता है, उत्साह, खुशी नहीं होती है, ऐसे निरस प्राणी को कभी सपने में भी उनके संपर्क में न रहे, उनको छुए नहीं, उनको यथाशीघ्र उनसे दूरी बना ले। यही वृंदावन की रीति है, यही वृंदावन की रस रीति है, यही सार बात है। भुवन चतुर्दश आदिदय वह है सबको नाश। अभी मान लीजिए आप वृंदावन में हैं, जानते हैं हम लोग को गुरुजी पढ़ाते थे तो एक श्लोक के एक अर्धाली सुनाते थे, अर्धाली नहीं, एक चरण, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो वो कहते थे कि संसर्गात दोष गुणा भवन्ति, कि जानते हो संपर्क से क्या होता है। किसी से आप किसी के संपर्क में जाएंगे, किसी से मित्रता रखेंगे, किसी के पास आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तो अगर वो बड़ा गुणी है, अच्छा है, तो हो सकता है उसका गुण तो पीछे आवे लेकिन दोष पहले आ जाएगा। माने दोष पहले आता है, गुण बाद में आता है। तो ऐसे प्राणी, ऐसे जन जो वृंदावन की बुराई करते हैं, वृंदावन में दोष देखते हैं, अगर कहीं तुम उनके पास बैठ गए, उठ गए, तो ऐसी काल्पनिक गढ़ी हुई बातें आपको सुना देंगे कि आपकी वृंदावन के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। तो कह रहे भैया श्रद्धा बहुत, जैसे बहुत इसकी जो तंतु है ना, बहुत झीनी होती है श्रद्धा। और प्रेम कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है और श्रद्धा भी अंधी जैसी होती है। वो जहाँ श्रद्धा हो गई तो हो गई, प्रेम हो गया तो हो गया। अगर वो थोड़ी सी भी उसमें कछु कब उसकी मतलब जो तंतु हो बहुत पतली होती है, बहुत झीनी होती है, कब टूट जाए, इसलिए उसकी सुरक्षा करने का भरसक प्रयास करने चाहिए। तो एक बार की बात है, हम आपको बताएं, हम जब नए हम लोग आए थे तो एक ब्रजवासी संत थे, ये जहाँ बना हुआ है ना, ये राजा रानी पैलेस,
इसको कहते हैं लठ भारती का आश्रम। तो एक बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी महात्मा थे, वो उस समय वो दीवारें 4-5 फुट ऊंची थी, चारों तरफ बाउंड्री थी, तो उसी पे बैठ जाते थे और सभी यात्रियों से रोक के कहते, ए कहाँ जाता है बिहारी जी? एक नकली बिहारी जी, एक असली बिहारी जी। अरे सब वो तो मतलब खाने कमाने के लिए ऐसा कर रखे हैं, बिहारी जी कहाँ हैं? और यहाँ बस ऐसे ही है, बस लूटपाट है, कुछ नहीं है। तो मुझे लगता था कि भाई एक बार कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, उसकी कितनी अश्रद्धा हो जाएगी। वो दीवार पे परिक्रमा वाले परिक्रमा करते थे। तो वास्तव में अगर ऐसे लोगों का संग मिल जाएगा तो वो क्या कर देगा, वो जो हमारी श्रद्धा है उसको वो चकनाचूर अश्रद्धा से हो जाएगी। मैंने वो बढ़िया बात नहीं सुनाते थे कि यहाँ ऐसी होती है, वैसी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, यहाँ बहुत डाकूगिरी है, यहाँ मार काट हो गए है। तो और यहाँ तक ठाकुर को भी नहीं छोड़ते थे। कहते जो असली वाले हैं ना वो तो भीतर रहते हैं और जो नकली वाले वो बाहर आते हैं। बताओ, तो कोई सोने का नया कोई साधक हो तो उसके हृदय पे कैसी चोट लगेगी, कैसे उसकी श्रद्धा चूर चूर हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि मैंने तिनको प्रसन्न कीजिए ऐसे जन को, चाहे वे साधु वेश में क्यों न हो, भक्त वेश में क्यों न हो, उनसे दूरी बना ले। नहीं तो श्रद्धा बहुत कोमल होती है, बहुत कोमल, एक तो जल्दी निपजती नहीं है। श्रद्धा और विश्वास यही भक्ति के दो खंभे हैं। अगर ये एक भी अगर थोड़ी छोटी पड़ गई तो भक्ति लंगड़ी हो जाती है। और श्रद्धा विश्वास बढ़ता रहे, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे लोगों का जो वृंदावन के प्रति अश्रद्धा दिखावें, हमारे जो वृंदावन के सरकार हैं, बिहारी जी महाराज हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, श्री राधा रमण लाल जी हैं, मदन मोहन जी हैं, और मंदिर मंदिर में जितने भी ठाकुर हैं, सबके पीछे कोई ना कोई इतिहास है। ऐसे कोई ठाकुर नहीं है, सभी मंदिरों में कोई ना कोई उसके पीछे घटना है जो ठाकुर जी आए हुए हैं। श्यामा श्याम जुगल सरकार पधारे हैं, तो हम एक से बढ़कर एक हैं। तो इन मंदिरों के प्रति कोई अगर अनास्था करावे, अश्रद्धा उत्पन्न करावे, कोई गढ़ी गढ़ाई सी बात सुनावे, तो उनसे हमें दूरी बना लेनी चाहिए, उनसे अलग अपना रास्ता काट लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि बीमारी बहुत बुरी होती छुआछूत की, कि हो सकता है हमारी श्रद्धा कमज़ोर पड़ जाए और उन्हीं की बात हम पे हावी हो जाए, तो वृंदावन के प्रति हमारी अश्रद्धा हो जाएगी, ठाकुरों के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, संतों के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। एक कोई आया था, कोई बाहर का कोई आदमी था, तो एक महात्मा सुना, राधा रमण जी सुना रहे थे, राधा रमण जी वही कृष्ण शरण जी के शिष्य, कि वो आए तो उन्होंने संभव तो देखा होगा, गली गली में घुमा होगा, तो जैसे कुछ होते ना कि मंदिरों के आसपास भिक्षा मांगते हैं और थोड़े वस्त्र अच्छे नहीं पहनते हैं, तो शायद उनको देख लिया, फिर बड़े दुखियों कह रहे थे, कह भाई वृंदावन के लोग बड़े दुख पा रहे हैं, वृंदावन में बड़ा लोग दुखी हो रहे हैं, इनके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ तो मैंने जो देखो वही दुखी है, ये कोई बात है बताओ? कहीं देख लिया कोई मंदिर के आसपास में, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने संतों का संग नहीं किया है, वृंदावन की महिमा नहीं सुनी है, भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ है, डायरेक्ट आगे होंगे दर्शन करने के लिए, यहाँ का स्वरूप जाना नहीं है, यहाँ की बातों को समझा नहीं है, तो उसको दोष दिख रहा है कि अरे वृंदावन में लोग बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं। बताइए कोई बात है? वृंदावन जी सुखी कौन कहाँ है जी? वृंदावन जी से सुखी ताकि सरवर को करे जो लिए खपरिया ओट, तिनके भागन को ब्रह्मा हो ललचात। आगे ऐसा वर्णन इसमें आएगा। तो कह रहे ऐसे जो हमें वृंदावन के प्रति अश्रद्धा पैदा करावें, संतों के प्रति, धाम के प्रति, यहाँ के जो हमारे ठाकुर हैं, जो सेवित ठाकुर हैं आचार्यों के, उनके प्रति कोई दोषारोपण करे, मिथ्या कल्पित बातों को सुनावे, तो उनको दूर से प्रणाम करके हट जाना चाहिए। तो कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज जी कि तिनको प्रसन्न कीजिए, जिनको वृंदावन की महिमा यश सुन करके उल्लास नहीं होता है, खुशी नहीं होती है, पुलकावली नहीं होती है,
ऐसे जनों को दूर से ही छोड़ देनी चाहिए। अगर उनका संग बना के रखोगे तो तुम्हें भी वो निरस बना देंगे, तुम्हें निरस कर देंगे। आपकी श्रद्धा रूप वेली को वो कुचल देंगे। इसलिए यथाशीघ्र उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। आगे वर्णन कर रहे हैं कि भुवन चतुर्दश आदिदय वह हैं सबको नाश। इक्षत वृंदा विपिन घना सुख को सहज निवास। भुवन चतुर्दश आदिदय वह हैं सबको नाश। देखिए गीता जी में कहा गया है आभुनन लोका, मैंने इस मृत्यु लोक से और ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोकों को क्षर लोक कहा गया, मन नासमान लोक कहा गया। और इससे ऊपर जो वैकुंठ आदि धाम है, श्वेत द्वीप है, महावैकुंठ है, अवर वैकुंठ है, ध्रुव लोक जो वैकुंठ का ही स्वरूप है, ऐसे और जो अनेकों लोक हैं, इन सबको अक्षर लोक कहा जाता है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि 7 ऊपर और 7 नीचे, जिसको 3 लोक 14 भुवन कहा जाता है। तो भुवन चतुर्दश आदिदय है सबको नाश। ये चतुर्दश जो भुवन है, लोक हैं और जो हैं, इन सब का एक समय आएगा तो ये नाश को प्राप्त हो जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे। किंतु इक्षत वृंदा विपिन घन सुख को सहज निवास। किंतु जो श्री धाम वृंदावन है वो एक छत्र राजते रहेंगे, क्योंकि यहाँ नित्य दिव्य ये श्री धाम वृंदावन है, ये चिन्मय स्वरूप सत्य चित्त आनंदमय है। श्यामा श्याम सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप हैं। उनका परिकर भी ऐसे सत्य चित्त आनंदमय है। ये धाम भी जो है चिदा आनंदमय है। तो इनका कभी भी नाश नहीं होगा, ये कभी भी तिरोहित नहीं होंगे। एक छद वृंदा विपिन घना सुख को सहज निवास। और देखो प्रियालाल जो है वो सुख स्वरूप हैं, जो अद्भुत सुख है, जो दिव्य सुख है, वो उसी के प्रिया जो प्रेम स्वरूपा हैं, रस स्वरूपा हैं, सुख स्वरूपा हैं, आह्लाद स्वरूपा हैं। और प्रियतम प्यारे श्याम सुंदर वे आनंद स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। उनका परिकर सुख स्वरूप है, उनका धाम सुख स्वरूप है। तो एक छत वृंदा विपिन घना, जो सुख के घनीभूत स्वरूप जो वृंदावन धाम है, यहाँ सुख ही सुख, त्रिकाल में यहाँ सुख ही सुख है। यहाँ से सुख कभी अलग होता ही नहीं है। जैसे अग्नि से दाहिका अलग नहीं होती है, जल से शैत्य मन शीतलता अलग नहीं होती है, सूर्य से प्रकाश और उष्मा कभी अलग नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह श्रीधाम वृंदावन से सुख रस और प्रेम कभी अलग, वृंदावन का नाम ही है सुख रस आनंद प्रेम। तो वास्तव में जो प्रेम स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, वे श्रीधाम वृंदावन है। और ये प्रलय काल में भी, सर्ग काल में भी, सृष्टि काल में भी और आद्यावधि निरंतर ये सुख स्वरूप हैं। इनका भांति भांति से हर प्रकार से विवेकपूर्ण सेवन करना चाहिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो वर्णन कर रहे हैं कि भाई जब ऐसा वृंदावन है जो प्रिया प्रीतम से अभिन्न है, यहाँ सुख ही सुख है, रस ही रस है, तो यहाँ निवास करने की भी कोई न कोई विधि तो होगी ना, कोई न कोई सूत्र होगा ना कि भाई ऐसी वस्तु है तो इनके कुछ अपने नियम कानून भी होंगे, कुछ नियमावली भी होगी। तो वही कुछ बातों को बता रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में साधक को इस प्रकार रहना चाहिए। अगर इस प्रकार रहेंगे तो विशेष लाभ लेंगे। अगर स्वेच्छाचारिता करेंगे
यथेच्छाचारिता करेंगे तो बहुत बड़े सुख से, लाभ से वंचित हो जाएंगे। आगे वर्णन कर रहे हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन इहि विधि बसे, तज के सब अभिमान। वृंदावन इहि विधि बसे, तज के सब अभिमान। तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। श्री रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अहंकार यह दुखद डमरुआ। डमरू समझते हैं? डमरू कहते हैं गांठ को। आज भी अगर हम लोग के शरीर में कहीं गांठ हो जाए जी, तो कितना भयंकर रूप धारण कर लेता है, नहीं जी? अगर ब्रेन में गांठ हो जाए, हृदय में गांठ हो जाए, किडनी में गांठ हो जाए, पेट में कहूँ गांठ हो जाए, गले में, तो कितना दुखद होता है। कब वो कैंसर का रूप धारण कर ले कोई ठीक नहीं। कह रहे हैं इसी तरह साधकों के लिए क्या है, अगर उसको हम बड़े ऊंचे जाति के हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े सुंदर हैं, हम बहुत जप करते हैं, हम बहुत ध्यान करते हैं, हम बहुत दानशील हैं, हम बहुत सहयोगी प्रकृति के हैं, हम बहुत रसिक हैं, हम बहुत, अगर इस प्रकार का अभिमान हो गया तो समझ लो उस साधक के शरीर में कोई ना कोई, वो क्या कहें, गांठ हो गई है। उसका ऑपरेशन जल्दी करा लेना चाहिए, नहीं तो भयंकर रूप धारण करेगा और प्रिय प्रीतम वृंदावन से अलग हो जाए, अलग करा देगा वो। कह रहे हैं कि वृंदावन यही विधि बसे, तज के सब अभिमान। कह रहे हैं सटकंटक ये जहाँ रहे, तहाँ न भक्ति निदान। ये जहाँ 6 कंटक रहते हैं वहाँ भक्ति टिक नहीं पाती, वहाँ भक्ति वहाँ से पलायन हो जाती है। जहाँ विद्या का अभिमान होता है, रूप का अभिमान होता है, जाति का अभिमान होता है, और गुणों का अभिमान होता है, आप लोग जानते ही हैं, वहाँ भक्ति नहीं टिकती, वहाँ से भक्ति हट जाती। तो कह रहे हैं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको विद्या दी है, रूप दिया है, गुण दिया है, धन दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो उससे अगर दीनतापूर्वक सेवा करें तो आप बहुत ऊंचे जाएंगे, बहुत कृपा भाजन हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी इसमें अहंकृति हो गई, अहंकार हो गया, तो प्रिया प्रीतम से बहुत दूर कर देगा। तो थोड़ी सी यहाँ की रीति रिवाज बता रहे हैं कि वृंदावन यही विधि बसे, तज के सब अभिमान। सारा अभिमान त्याग करके श्रीधाम वृंदावन में वास करे। और तृणते नीचे आपको जाने सोई जान। जो अपने को बड़ा दीनहीन मानता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये सभी जन वृंदावन के हैं, हमसे अच्छे हैं, हमसे बढ़िया हैं, हमसे उदार हैं, हमसे भजनानंदी हैं, हमसे सुलझे हुए हैं, हमसे ज्ञानी हैं, हमसे भक्तिमान हैं, और अपने को बड़ा दीन मानता है, अपने को बड़ा नीच मानता है, हीन मानता है, और प्रिया प्रीतम की कृपा मनाते रहता है। माने बहुत अच्छे कुल का होने पे, धनाढ़ होने पे, रूपवान होने पे, ज्ञानवान होने पे, शास्त्रों की जानकारी होने पे, भजनानंदी होने पे, हृदय साफ है, फिर भी अपने को बहुत दीन मानता है, अपने को बड़ा अयोग्य मानता है। वास्तव में वही वृंदावन के रस को प्राप्त कर जाने सोई जान। वही इस वृंदावन के रहस्य को जान पाता है, वही समझ पाता है। नहीं तो ये अहंकार, यह दुखद डमरुआ, किसी प्रकार का अगर अहंकार है तो जैसे शरीर में गांठ हो जाती है तो बड़ा दुख देती है। जब तक वो गल नहीं जाती है, जब तक वो सपाट नहीं हो जाती है, मैंने ठीक नहीं हो जाती है, जब तक वो कट के निकल नहीं जाती है, तब तक एक भय बना रहता है, एक डर बना रहता है कि पता न कब ये अर्बुद का रूप धारण कर ले। संस्कृत में कैंसर को अर्बुद कहते हैं। ऐसा घाव जो कोई भरता ही नहीं हो, जो ठीक न हो, और पूरे शरीर में जो विष फैला देता हो, अंत में बड़े दुर्गति पूर्ण मौत को प्राप्त कराता हो, उसको कैंसर कहते हैं। तो भाई वास्तव में इसे अवश्य में बचने चाहिए। तो तृणते नीचे आपको, अपने को, ये तृण नहीं होता है, तृण जो घास फूस तृण होती हैं,
कि तिनका बयार के बस, तिनका को बयार जहाँ चाहे उड़ा ले जाए। तो ऐसे बड़े नाम करते हुए, प्रिया जी के शरण में रहते हुए, अपने को नीचानुसंधान करते हुए और वृंदावन रहता है, तो वास्तव में वृंदावन के मर्म को वही समझ पाता है, वृंदावन के रहस्य को जानते हैं। दीनता प्रभु को बहुत प्यारी है, प्रिया जी को प्यारी, श्याम सुंदर को, सखियों को, गोप ग्वालों को, गोपीजनों को, वृंदावन के जो वासी हैं संतों को दीनता बहुत प्यारी है। हमारे निम्बार्क भगवान ने कही है, कृपास्य दैन्या द्विजी प्रजायते, जिसमें दीनता, सरसता, सरलता आदि गुण होता है, उन्हीं पे श्यामा श्याम की कृपा होती। कृपास्य, कृपा अस्य दैन्यादि युजि प्रजायते, उसी के हृदय में ये भक्ति की लता लहलहाती है, अंकुरित होती है और उसे सराबोर कर देती है। तो तिलते नीचो आपको जाने सोई जान। तृणादपि सुनीचे न, भगवान श्री राधा कृष्ण के अभिन्न बपु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, तृणादपि सु नीचे ना, अपने को तृण से भी नीचा माने। तरोरपि सहिष्णुना, जैसे वृक्ष होते हैं उनमें फल लगता है, तो जो बच्चे होते हैं उनको डंडा मारते हैं, लोग भी डंडा मारते हैं, तो बेचारा वो क्या देता है जी, डंडा खाता है, ईंट खाता है, पत्थर खाता है, वो प्रतिफल में उनको फल देता है। तो एक तृण, वृक्ष आदि की उपमा दे करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी संतों की रहनी बता रहे हैं, भजन करने वालों की रहनी बता रहे हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना। संसार में प्राय सभी लोग मान चाहते हैं, मान सबको बढ़िया, मान माने सम्मान, इज्जत, बड़ाई। एक भक्त होता है, उसका गुण होता है कि सबको सब ही मान प्रद आप अमाने, अपने को मान सम्मान नहीं चाहता है, सबको यथा योग्य मान देता है। ये ऐसा भक्त ही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। तो कह रहे भैया इस प्रकार वृंदावन में वास करो तो तुम इस रस में भीज जाओगे, क्योंकि वृंदावन धाम बड़े उदार हैं, एक ही जन्म में तुम्हारा सारा काम बना देंगे। तो तृणते नीचो आपको जाने, जो अपने को तृण से नीचे समझता है कि हमारे समान अयोग्य कोई नहीं है इस वृंदावन धाम में, जाने वही वृंदावन के रहस्य को जान पाता है, समझ पाता है। अन्यथा जो पर्वत जैसे अहंकार लेके बैठे हुए हैं, काष्ठ जैसे जिनका शुष्क हृदय हो रहा है, वे तो बेचारे वर्षा में भीजते हुए भी वो गीले नहीं हो पाते हैं। इसलिए नीचा अनुसंधान माने अपने को दीन मानते हुए श्री धाम वृंदावन वास करे, नाम रटे, रसिकों से प्रिया प्रीतम की चर्चा सुने, गान करे, पाठ करे, श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति रखे और उनकी केली को गान करे, स्मरण करता रहे, फिर वो बच नहीं पाएगा। वो प्रिया प्रीतम की कृपा का भाजन हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। फिर आगे और बता रहे हैं कोमल चित सब सो मिले, कबहु कठोर न हो, निष्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न को। निष्प्रेही, स्पृहा कहते इच्छा को, स्पृहा तो कह रहे निष्प्रेही, जो किसी से कोई इच्छा नहीं रखता कि हमें मान सम्मान दें, हमें इज्जत करें, हमें कुछ दें, प्रदान करें। माने जिसमें जिसके हृदय में जो इच्छा शून्य है, ऐसा जो साधक निर्वैरता, किसी से बैर नहीं करता। वृंदावन के प्राणियों से ही नहीं, किसी से बैर नहीं करता।
ये जानते हैं वृंदावन की रहनी है, ऐसे ही रहना चाहिए, तब ये रस बहुत सुलभता से, जो अत्यंत दुर्गम है, दुर्लभ दुर्घट सबनते से वृंदावन निज भान, नवल राधिका कृपा बिनु कही तुम पावे कौन। तो ये रस बड़ा सरस है, गंभीर है, मधुर है, उसके लिए रहनी बता रहे हैं कि निष्प्रेय ही, माने इच्छा शून्य रहता है, निर्वैरता, किसी से बैर नहीं करता है। तो जब ऐसे दो गुण होते हैं तो ताको शत्रु न को, उसका कोई शत्रु नहीं रहता। भाई हम किसी से बैर करेंगे नहीं, किसी से कुछ चाहेंगे नहीं, तो स्वाभाविक हम सबके प्रिय हो जाएंगे। और दूजे तीजे जो जुरे, नहीं कोमल चित सब सो मिले कबहू कठोर न हो। सबसे बड़ी दीनता पूर्वक, कोमलता पूर्वक, यथा योग्य, वैसे किसी मिलने जाता नहीं है, कोई आ जाता है, प्राप्त हो जाता है तो बड़ा कोमल व्यवहार करता है, बड़ा मधुर व्यवहार करता है। कोमल चित्त सब सो मिले कबहू कठोर न होए, कभी कठोरता नहीं दिखाता है, पारुष्य वचन नहीं बोलता। जानते हैं कभी कभी लोग बड़े कठोर वचन ही बोलते हैं ना, बीच बीच में कठोर वचन बोलते रहते हैं, तो सुनने वाले के हृदय फट जाता है, हृदय टूट जाता है। तो कह रहे हैं बड़ा मृदुभाषी होता है, कठोर वाणी नहीं बोलता है, कठोर आचरण नहीं करता है, और कोमल चित्त, बड़ा हृदय उसका कोमलता से भरा रहता है, और किसी से कुछ चाहता नहीं है, किसी से बैर नहीं करता है। और तो ऐसे जो जन होते हैं वृंदावन जो सेवन करते हैं, इनका कोई शत्रु होता ही नहीं, सब उसके मित्र ही मित्र होते हैं। और फिर कह रहे हैं कि भैया वृंदावन के आश्रय लिया हुआ है, तो जैसे कबीर दास जी महाराज जी ने कही है एक बहुत बढ़िया दोहा, बहुत सुंदर उनका एक दोहा है कि देख पराई छुपरी मत ललचावे जीव, कि भैया कौन कैसे खा रहा है, पहन रहा है, तो अगर तुम साधक हो तो उधर ध्यान मत दो, तुम तो बस कह रहे हैं दूजे तीजे जो जुरे। हो सकता है कि फांकी भी हो जाए, माने एक दिन भोजन मिले न मिले, दूसरे दिन भी न मिले, पानी से निकल जाए, तो कह रहे हैं दूजे तीजे जो जुरे, जो कुछ यथा लाभ संतोष सदाई, जो कुछ भगवत कृपा से, श्यामा जी की कृपा से प्राप्त हो जाए। साग पत्र कुछ आए, साग हो, भाजी हो, कुछ मिल जाए, ताही सो संतोष करे, उसी से संतोष कर ले। और माने यथा योग्य, जिसे कहते हैं संतों की वृत्ति होती है आकाश वृत्ति। संतों की रहने के लिए अनेकों वृत्तियां हैं, कोई सिंह वृत्ति है, कोई आकाश वृत्ति है, कोई अजगर वृत्ति है, कोई बादल वृत्ति है, घन वृत्ति होती है ना, घन कभी देखते हो वर्षा अपने आप हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ऐसे संतों की कोई स्वान वृत्ति है, किसी की मधुर वृत्ति है संतों की। तो कह रहे हैं इस वृत्ति से रहे, और जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करके और अधिक सुख पाए। अधिक सुख कैसे पाएगा? नाम अधिक से अधिक करे, वृंदावन की जो लीला है, केली है, उनका स्मरण करे, गान करे, तभी सुख मिलेगा ना। ये सब गुण आप में है, आपका कोई शत्रु नहीं है, आप किसी बैर नहीं करते हैं, आप किसी को सताते नहीं हैं, दुखी नहीं करते हैं, बहुत शांति से रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास भजन रूप की संपदा नहीं है तो कोई विशेष लाभ नहीं। ये सब गुण प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए है, उनके प्रेम प्राप्ति के लिए है। केवल यही है तो उसमें शुष्कता आ जाएगी, अहंकृति आ जाएगी। मूल वस्तु है प्रिया प्रीतम, मूल वस्तु है भजन। तो दूजे तीजे जो जुरे, साग पत्र को जो आय, ताही सो संतोष करी, उसी में संतोष कर ले और रहे अधिक सुख पाए। जानते हैं हम लोग कुछ भी, कितना भी ज्ञान कर लें, वैराग्य कर लें, तितिक्षा कर लें, लेकिन अगर उसके मध्य से भजन हट गया, भगवान की शरणागति हट गई, उनका प्रेम हट गया, भक्ति हट गई, तो फिर वो किसी काम का, वो वैराग्य ज्ञान किसी काम का
नहीं है। तो कहने का मतलब सबके मध्य में प्रिया प्रीतम का होना, प्रिया प्रीतम की तरफ दृष्टि होने, प्रिया प्रीतम की शरणागति होने, प्रिया प्रीतम के नाम होने, ये विशेष बात है। और ये अगर आप में है ना तो समासते सुरा यस्यास्ति भक्ति भगवद किंजना, जिसकी भगवान में हरि में भक्ति होती है उसके पास सारे गुण अपने आप चले आते हैं। और जिसको भक्ति नहीं होती है, जो बहिर्मुखी हैं, जिसकी इंद्रियां और मन बाहर भाग रहे हैं, बाहर सुख खोज रहे हैं, लाख कोशिश करने पर भी उनके पास कभी अच्छे अच्छे गुण नहीं आते। जो संतों को पसंद होते हैं, जो भगवान को रिझाने वाले गुण होते हैं, उनके पास कभी नहीं आएंगे। हमेशा उनके पास आसुरी गुण रहेंगे। और जिनकी भक्ति है, जिनकी आसक्ति है प्रिया प्रीतम में, धाम में आसक्ति है, प्रिया प्रीतम में प्रेम है, नाम के प्रति प्रेम है, धाम के प्रति प्रेम है, कथा के प्रति प्रेम है, सेवा पूजा के प्रति प्रेम है, वैष्णवों के प्रति प्रेम है, उसमें उस साधक के पास बिना बुलाए सभी गुण चले आते। और जिनकी इंद्रियां बाहर सुख खोज रही हैं, लौकिक सुख खोज रही हैं, उनको बहुत चाहने पर भी ये गुण उनमें नहीं आते। इसी के लिए प्रहलाद जी ने कही है, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि यस्यास्ति भगवद किंचना, उसके बाद सारे जो अकिंचन भक्त है, विशुद्ध भक्ति जिनकी है प्रिया प्रीतम में, उसके पास सारे गुण आ जाएंगे। तो हमें केंद्र दृष्टि कहाँ रखनी है? प्रिया प्रीतम के पास। वही हमारे राजा हैं, वही हमारे हृदयेश्वर हैं, वही हमारे शव हैं। और ये चीज़ें हैं तो ये सारी बातें आ जाएंगी। यही वृंदावन की रहनी है कि देह स्वाद छूट जाई सब, कछु होई छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े, बिहरे जमुना तीर, बिहरे जमुना तीर। जिसको प्रेम की हवा लग जाती है, जिसको भक्ति की हवा लग गई, मैंने जिसको भक्ति का कण, भक्ति का अंश भी अगर उसको अगर मिल जाए, प्रेम का कण भी अगर उसको मिल जाए, तो उसकी ऐसी दशा होती है कि देह स्वाद, देह का जो सुख है, जीव की जो स्वाद है, उसको ये सब बातें मैंने रुचती नहीं है। वो देह को सुख देने और रसना आदि को तृप्त करने से बड़ा दूर हो जाता है, अर्थात इन सब चीज़ों में नहीं फंसता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो भाई अब 10 बार 5 बार नहीं खाएगा पिएगा तो क्या होगा जी? उसके शरीर में अब उतने, उसका शरीर तो मोटा तगड़ा तो नहीं रह पाएगा ना। नाम जप में लगा हुआ है 12 घंटा 14 घंटा अपने नियम पालन करने में लगा हुआ है, तो स्वाभाविक अब उसको खान पान में उतना स्वाद नहीं आता है, तो स्वाभाविक उसका शरीर जो है वो क्षीण हो जाएगा, पतला हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। कछु होई क्षीण शरीर, क्योंकि उसको प्रेम का चस्का लग गया है। भक्ति देवी उस पर कृपा कर रखी हैं, उसको नाम रटना बड़ा अच्छा लगता है, स्मरण करना बड़ा अच्छा लगता है, चिंतन करना, श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है, और भोजन में उसको स्वाद नहीं आता है। तो परिणाम होता है उसका शरीर जो है वो दुर्बल हो जाता है, माने क्षीणकाय हो जाता है। और प्रेम रंग तब उर चढ़े, बेरे जमुना तीर। और जमुना किनारे, देखिए इसका 2 भाव है कि जमुना किनारे वो विचरण करता है और श्याम गौर प्रिया प्रीतम की शोभा को दर्शन करता है, केली दर्शन करता है, और उनकी भावना करता है। कुंज में श्यामा श्याम इस समय कौन सी लीला कर रहे हैं, क्या कौन सी क्रीड़ा कर रहे हैं, उसको भाव देह से देखता है
और उन्हीं को गुनगुनाता है, उन्हीं को गाता है। अब तो जमुना किनारे बहुत भीड़ हो गई है, तो अपनी कुटिया में बैठ करके और श्री जमुना किनारे की जो वन विहार की बात है, नौका विहार की बात है, उसको भावना करे तो वही रस मिलेगा। बिहरे जमुना तीर, जमुना किनारे बैठ करके केली का स्मरण करता है, अनुसंधान करता है, गान करता है। ये साधक के रहने। वृंदावन के जो प्रेमी जन हैं, प्रेम रंग उर में बढ़े। जब उनके प्रेम का रंग छाता है साधक के ऊपर, तो ऐसा उसके शरीर पे प्रभाव पड़ता है, वैसी उसकी दिनचर्या हो जाती है, वैसी उसकी रहनी हो जाती है, वैसी उसकी गति हो जाती है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे